पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्म स्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित हैं, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें। ओम नमः। महानुभाव, आचार्य मानतुंग देव कृत भक्तामर स्तोत्र में हम लोग प्रतिदिन चर्चा कर रहे हैं। ये भक्तामर स्तोत्र श्लोक जो है ये वसंत तिलका चंद में है कि अत्यंत मनोहर, सुंदर और ऐसे तर्ज और किसी श्लोकों में इतना मनोज्ञता नहीं होती जो बोलने में आनंद आता है। वसंत तिलका चंद जो है वसंत काल को याद दिला दे। तो महानुभाव, अब आचार्य मानतुंग देव द्वारा रचित भक्तामर स्तोत्र में हम 9वां श्लोक का अर्थ करेंगे और उसका भाव और उसके आनंद को अनुभव करेंगे। सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे, उसके बाद उसके हर शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे। आस्तां तवस्तव नमस्त समस्त दोषम त्वत्संकतापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजे। महानुभाव, आचार्य मानतुंग देव ऐसे भक्ति स्तोत्र को ऐसे रचना की है जो भक्ति योग के अमर गायक आचार्य मानतुंग देव प्रत्येक भक्त को भगवान के साथ रूबरू करवाने के लिए ये इतनी सुंदर बातें कहते हैं जो भक्त अपने ध्यान के माध्यम से, भाव से वो भगवान के उस परमात्मा तत्व के अंदर लीन होने के लिए पर्याप्त है। अब आचार्य मानतुंग देव कहते हैं कि किस तरीके से भगवान इतने दूर विराजमान होते हुए भी हमें भक्ति के माध्यम से हम उन तक पहुंच जाते हैं, स्वर से ईश्वर तक पहुंच जाते हैं। अंतरात्मा परमात्मा को, उनका परमात्मा तत्व को, उनका आनंद को यहीं बैठे बैठे अनुभव करते हैं। वो कैसे करते हैं, वो कैसे प्रभावित होते हैं, इस बारे में मानतुंग आचार्य बता रहे हैं। आस्ताम, आस्ताम का मतलब रहने दो। तव स्तवनम, हे भगवान आपके स्तवन तो रहने दो। अस्त समस्त दोषम, आपके समस्त दोष नष्ट हो गए हैं। ऐसे त्वत्संकतापि, दोष रहित वीतराग भगवान आपके गीत वीतराग हो जाता है। जब मानतुंग आचार्य भक्ति भाव पढ़ते हैं वो गीत भी वीतराग हो जाता है। ऐसे त्वत्संकतापि, आपके सम्यक कथा भी, आपके नामस्मरण भी, जगताम दुरितानि हन्ति, इस विश्व के संसारी प्राणियों के दुरितानि, कष्ट दुख, हन्ति, समाप्त हो जाते हैं। कैसे? इतने दूर बैठे हुए भी आपके स्तुति भी नहीं कर रहे, केवल आपका नाम ही ले रहे हैं, आपके कथा श्रवण ही कर रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। भक्तामर पढ़ नहीं सक रहे, भक्तामर केवल सुन रहे हैं। सुनने मात्र से ही संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। त्वत्संकतापि जगताम दुरितानि हन्ति, दुनिया के दुख दूर हो जाते हैं, कष्ट नष्ट हो जाते हैं, केवल आपके
स्तुति करने मात्र से, आपके भक्ति करने मात्र से, आपके नामस्मरण मात्र से, नामस्मरण भक्ति आदि तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई, उसको रहने दो, आस्थाम रहने दो। केवल आपके कथा सुनने मात्र, श्रवण मात्र से भी जगताम दुरितानि हन्ति, विश्व के दुखों को दूर कर देते हैं। दुख अपने आप दूर हो जाते हैं। जैसे सूरज के आते ही अंधकार, रात्रि कितने भी घना हो, अमावस्या हो, कुछ भी हो, जैसे सूरज के आते ही तुरंत प्रकाश हो जाता है, ऐसे ही दूर रहते हुए भी भगवान इतना दूर रहते हुए भी हमारे मन को, हमारे बुद्धि को विकसित कर देता है। मन कमल खिल जाता है, मन मयूर नाच उठता है। क्यों? क्योंकि भक्तामर स्तोत्र में इतना पावर है, शक्ति है, इन श्लोकों में, उन शब्दों में, उन अर्थों में, उन भावों में इतना आनंद है, रस है, शांत रस है। महानुभाव, आगे आचार्य मानतुंग देव कहते हैं, दूरे सहस्र किरणः। सहस्र किरण का अर्थ होता है सूरज। सूरज में हजारों, लाखों, करोड़ों, अनंत किरण हैं, परंतु यहाँ उनको बताने के लिए सहस्र किरण शब्द का प्रयोग किए हैं। सहस्र किरण दूरे, दूर रहकर ही सहस्र किरण सूरज कुरुते प्रभैव, अपने प्रभाव से, कितने दूर बैठा हुआ है सूरज, अपने प्रभाव से, अपनी किरणों से पद्माकरेषु, तालाबों में, जलजानि, जलज, पंकज, ये सब कमलों के नाम हैं। जलजानि, कमल रात को बंद रहते, सिकुड़ जाते। कमल जो है ना, बंद होकर के मुकुलित हो जाते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं। जब तक सूरज ना आए हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं उनके इंतज़ार में। और जैसे ही सूरज आ जाते हैं, विकास बांझी, विकास के लिए, कमल विकसित होने के लिए, खिलने के लिए कारण सूरज के प्रभाव ही हैं। सूरज को स्वयं आ करके उनके खलियों को, वो कलियां खोलना नहीं पड़ता है, वो अपने आप ही खिल जाते हैं। ऐसे ही हमारे मुरझा हुआ मन, हमारा मन कमल, हमारे मस्तिष्क, हमारे बुद्धि, हमारी अज्ञानता अपने आप दूर हो जाती है। अंधकार जो है, जैसे सूरज आता है, मन खिल जाता है, मन ऐसे आनंदित हो जाता है, दुख अपने आप ही दूर हो जाता है। महानुभाव, जैसे इतने सूरज दूर होते हुए भी अपने किरणों के प्रभाव से, अपने आनंद से, जैसे हम भक्ति करते हैं, भक्ति के प्रभाव से कि दुख अपने आप दूर हो जाता है, मन खिल जाता है। जब मन शुद्ध हो जाता है, तन शुद्ध हो जाता है, चेतन आत्मा शुद्ध हो जाता है, तो ये तो वही योग है जो मनोयोग है, वचन योग है, काय योग है। इन सबको भगवान के भक्ति में हम लगाते हैं तो इससे अपने आप ही मन विकसित हो जाता है। मन कमल जो है वो एकदम प्रफुल्लित हो जाता है। महानुभाव, कितना सुंदर बात बताएं। आस्ताम तव स्तवन मस्त अस्त समस्त दोषम, अस्त हो गए सब दोष जिनके ऐसे त्वत्संकता भी, तुम्हारे कथा भी, जगताम दुरितानि हन्ति, दुनिया के दुरित को, दुनिया के कष्टों को नष्ट कर देते हैं। हन्ति यानी नष्ट कर देते, दुरितानि यानी पापों को, कष्टों को, दुखों को, तकलीफ को, दर्द को, अड़चन को, अड़ी को, अंतराय को, जो विघ्न बाधाएं हैं उनको, मतलब क्या कहे, सारे संसार में इतने प्रॉब्लम्स हैं कि एक है क्या? ये तो ऐसे ही संसार दुख में है, शरीर रोग में है। शरीर के रोग, मन के रोग, संसार के, आसपास के, पड़ोस के, राजनीति के, किस किस के क्या क्या बोलोगे। अब कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। भगवान के भक्ति मात्र से सारे कष्ट, दुरितानि संपूर्ण संसारी प्राणियों के, जो याद करता है, जो ध्यान करता है, उन सबके दुख दूर हो जाता है। महानुभाव, सूरज की किरणें कितने चीज़ें देते हैं। जितने फसलें पक रहे हैं, जितने भी फल
मीठा हो रहा है, उसके अंदर जो मिठास है और सब रस जो है उस रस को परिपक्व करता है। जो भोजन लोग करते हैं उस भोजन को पचने में सहयोग करता है। ये सूरज की किरणों में ताकत है। रात में इसलिए भोजन करने से पेट खराब हो जाता है, इसलिए जैन आचार्य कहते दिन से भोजन करो। सूरज के किरणों में भोजन करने से हमारा शरीर जो शरीर की शक्ति है, पचन शक्ति है, पाचन शक्ति है, सब सुदृढ़ हो जाता है, दुख अपने आप दूर हो जाते हैं। ऐसे भगवान आदिनाथ के नामस्मरण मात्र से, उनके कथाएं करने मात्र से कि भक्त मुक्ति को प्राप्त करता है, दुखों से मुक्ति प्राप्त करता है, कर्मों से मुक्ति का प्राप्त कर लेता है और संसार से बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है और वो उनके मन विकसित हो जाता है और दुरित दुख पाप दूर हो जाते हैं, कष्ट नष्ट हो जाते हैं। यही बात मानतुंग आचार्य अपने इस श्लोक के माध्यम से प्रभु के अंदर पाप को नाश करने की बहुत अदम्य शक्ति है, ये इस श्लोक में बता रहे हैं। ये भक्ति का ऐसे परिचय है मानतुंग आचार्य, इसके अमरत्व को व्यक्ति जो भक्ति करता है वो भक्त अमर हो जाता है। ऐसे ये भक्त अमर को अभक्तों को अमर बनाने वाले भक्तामर स्तोत्र हैं कि अमर का मतलब देव है। यहाँ पर देव भी अमर नहीं है, उसके भी आयु उम्र खत्म होने के बाद वो भी समाप्त हो जाता है, वो भी मर जाता है। जब तक उम्र है तब तक अमर है। तो महानुभावों, ये जीव जो है देव के जीव अमर है, तो देव के जीव अमर है तो हर एक जीव अमर है। हम भी अमर है, तुम भी अमर है, जो जीव है सब अमर है। संपूर्ण जगता मैंने जगत के सब प्राणियों के दुरिता निहंति, दुखों को दूर करता है। ऐसे नहीं है कि इसके दुख दूर करता है उसको। जो व्यक्ति उनके सत कथा का अनुभव करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनके भक्ति करते हैं, उनके गुणगान करते हैं, उन सब के दुखों को दूर करता है। वो आदिनाथ भगवान ऋषभदेव ऐसे हैं, उनको अभी आगे जा कर के बताएंगे। तुम्हें ब्रह्मा है, तुम्हें विष्णु है, तुम्हें महेश्वर है, सारे अनेक नामों से भगवान का गुणगान किए ये आदि ब्रह्मा हैं भगवान ऋषभदेव। और इनके गुणगान जो हैं वेद में, उपनिषद में, भागवत में और जैन बौद्ध सब ग्रंथों में एक साथ वर्णन किए हैं। ये जैन तीर्थंकरों में 24 तीर्थंकरों में सबसे पहले आदि में हुए, युगम युगादा, आदिनाथ भगवान युग के आदि में हुए। ऐसे शुरू के 2 श्लोकों में प्रथमम जिनेन्द्रम, पहले जिनेन्द्र भगवान आदिनाथ भगवान, तो उनके हम वर्णन गुणगान कर रहे हैं। और मानतुंग आचार्य के ये अमर कृति है। इस अमर कृति के माध्यम से हम अपने भक्ति के मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। अब आचार्य मानतुंग देव के जो स्तोत्र हैं उसके अब 10वां श्लोक का हम वर्णन करेंगे। और क्या सुंदर तरीके से मानतुंग आचार्य ये भक्ति मार्ग को प्रशस्त करते हैं, इस बारे में हम विचार करेंगे। तो इस श्लोक में मानतुंग आचार्य क्या कह रहे थे और अब आगे के श्लोक और सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं। ये सारे श्लोक वसंत तिलका चंद में हैं। वसंत तिलका चंद जो है वो इनके सारे बंदों को सुंदर तरीके से यहाँ वर्णन किए गए हैं। छंद में अलंकार है और रस है, ये शांत रस है। शांत रस के लिए भी अलग एक श्लोक दिया है, परंतु सारे हम जब पढ़ते हैं शांत रस एकदम ऐसे अनुभव होता है, झरता है अमृत के तरह। अब आगे के श्लोक हम प्रारंभ करते हैं। मानतुंग आचार्य जो है बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्ता तुल्या भवन्ति भवतो
ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। शब्दों के विन्यास इतना जबरदस्त है, जो उच्चारण सही कर सकते हैं वही इन भक्तामर स्तोत्र को पढ़ सकते हैं। ये इनके मात्राएं हैं। जहाँ दीर्घ है वो बड़ी मात्रा है, गुरु मात्रा है। जहाँ रस्व है वह लघु मात्रा है। यदि रस्व स्वर है, पीछे संयुक्त अक्षर है, तो वो पूर्व अक्षर अपने आप में गुरु मात्रा बन जाता है, मतलब दीर्घ हो जाता है। तो महानुभाव, नात्यद्भुतम ना अति अद्भुतम, ये अत्यंत आश्चर्य की बात नहीं है। भुवन भूषण, इस पृथ्वी के आभूषण स्वरूप भूतनाथ है। भूत का मतलब जो बेचैन आत्माएं हैं, जो संसारी प्राणी हैं, जो परेशान आत्मा, दुखी जीव हैं, उनको भूत कहते हैं। प्राण, भूत, जीव, सत्व, ये जीव के अनेक नाम हैं। आचार्यों ने भूत उसको बताया जो परेशान बेचैन आत्मा है, भटकती आत्मा है। उन आत्माओं के नाथ भूतनाथ, भूतों के नाथ, आभूषण स्वरूप भगवान। आप तो ये इस पृथ्वी के आभूषण स्वरूप है, भूतनाथ है। ये पृथ्वी के जीवों के नाथ है। भूतैर गुणैर, कि यहाँ जो संसारी प्राणी हैं, उन संसारी प्राणियों के लिए भुवि भवंत, गुणैर, गुणों के द्वारा, भुवि भवंत अभिष्टुवंत, आपको जो चाहते हैं उनको, भूतैर गुणैर, उन जीवों को अपने अच्छे गुणों के द्वारा, भवंतः आपको, भवंतम अभिष्टुवंत, के चाहने वाले, आपके जो भक्त हैं, आपके जो गुणगान कर रहे हैं, आपके गुणों को प्राप्त करना चाह रहे हैं, आप जैसे बनना चाह रहे हैं, उनको आप अपने समान तुल्या भवंती, आपके समान बन जाते हैं। ध्यान करते हुए ध्यान में आप रूप हो जाते हैं। पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्मस्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें।